जनपद रायबरेली के डलमो कोतवाली क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी को 3rd डिग्री देने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बता दें कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यहां तक कह दिया है कि अब देखना ये होगा कि पूरा थाना सस्पेंड होता है या फिर उस पर बुलडोजर चलाया जाता है। आपको बताते चले कि ये मामला डलमो कोतवाली क्षेत्र के घुरवारा का है, जहाँ पटाखा खरीदारी के दौरान रिटायर्ड फौजी के बेटे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी और मामले की जानकारी जुटाने पूर्व फौजी थाने गया हुआ था, जहां कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा बदसलूकी की गई। वहीं रिटायर्ड फौजी का आरोप है कि विरोध करने पर चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने फौजी इंदर सिंह की बर्बरता से पिटाई की। माननीय जी से मेरा और कोई सुझाव नहीं है, बस ये है कि जो आपकी शासन में प्रशासन है जी, मेरे पास कुछ नहीं था, लाठी पुलिस ने मारा पट्टा, पुलिस ने हमें मारा। अगर मारा होता तो मैं वो करता, मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटा कर दौड़ कर मुझे मारा है। क्या हो गया, यहाँ पे आना हुआ? हमारा नाम आरती सिंह है, हम सिंद्रोमाऊ गाँव के रहने वाले हैं और वार्ड गुरुवारा चौकी पुलिस की बच्चों से पहले थोड़ी पता नहीं क्या लड़ाई हुई, क्या दंगा हुआ। बच्चे पटाखा लेने गए थे मार्केट में, उस दिन त्योहार था, लेकिन उसमें हमारे पति जब पूछने गए कि बच्चों को अंदर क्यों किए, वो पुलिस चौकी वालों ने बच्चों को पकड़ के अंदर कर दिया। उनसे पूछने गए कि क्यों उन्हें अंदर कर दिए हो, तो वो उन्होंने हमारे पति को ज़बरदस्ती बिठा लिए और बिठा के फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें कहे हमसे बयान हम लेने जाते हैं। उसके बाद हमारे पति को बहुत मारे हैं, अंदर ले जाके उन्हें बयान के उसमें हमारे पति को बहुत पति हमारा चल नहीं पा रहा है, उसके ऊपर केस भी करके उसे अंदर भी कर दिए हैं। क्या पति क्या करते थे आपके? पति हमारे आर्मी के रिटायर हैं, अब एम्स में भी ड्यूटी करते हैं इस समय। तो आज किसके पास आई है? आज हम एसपी साहब के पास आए हैं। क्या करें? न्याय मांगने के लिए आए हैं कि एक आर्मी के फौजी आने के बाद उनके क्या हालात होते हैं, हम उनसे न्याय चाहते हैं। हमारा बच्चा भी वहाँ है, जो गुनाह किए हैं वो गुनाह वाले वहाँ छूट के टहल रहे हैं। हमारा बेगुनाह आदमी, पूरा परिवार, घर परिवार से तेवर सब लोग जो त्यौहार मनाने दिल्ली से आए थे, वो भी यहाँ जबरदस्ती ला के डाल दिया है प्रशासन। लेडीजों को भी गाली देके, बच्चों को गाली देके, बच्चे जो 2 बच्चे को हमारे घर से घसीटते हुए उन्हें इतना मारा है रास्ते से। हमारी पिस्टल गाड़ी सब अपने कब्जे में कर लिए हैं, घर से सब उठा के ले आए हैं। क्या मामला क्या है जो आज भारी संख्या में स्वर्ण आर्मी जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है? ये मामला डलमो थाने का है, जो कि वहाँ पे घुरवारा जो चौकी पड़ती है वहाँ की घटना थी। ये हमारे एक घुरवारा के ही फौजी हैं इंदल सिंह, जो कि यहाँ रायबरेली में ही रहते हैं शहर में, लेकिन दीपावली के उसमें वो लोग 31 तारीख को दीपावली मनाने के लिए अपने गांव गए हुए थे। वहाँ से गांव से उनके बच्चे जो है पटाखे लेने के लिए घुरवारा मार्केट गए, जहाँ पे कुछ सोनकर के बच्चों से उनकी कहासुनी हुई और उस कहासुनी के दौरान सोनकर के बच्चों ने शायद कुछ वहाँ पे लकड़ी या डंडे, कुछ फंटी वगैरह पड़ी थी, जिससे इनके बच्चे का नाम चाहत है, उसके ऊपर उन्होंने फंटी से वार किया और उस बच्चे का जो है सिर फट गया। कहीं ना कहीं फिर ये सूचना जो है चौकी पे पहुंचती है, तो जो भी वहाँ के पुलिस होते हैं वो उनको उठा करके पुलिस चौकी पे ले जाते हैं। उनके पिताजी को सूचना दी जाती है इंदल भाई साहब को, तो वो फिर वहाँ से कहीं ना कहीं किसी बच्चे को चोट लगेगी और सिर फटेगा तो कहीं ना कहीं जोश आता है, उनके अंदर गुस्सा आती है। वही हुआ, वो वहाँ पहुँचे तो कहीं ना कहीं पुलिस चौकी जो इंचार्ज हैं हिमांशु मलिक जी, उनकी आपस में कुछ तू मैं हुई, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो हमें हमारे संज्ञान में आया है, उनके जो वहाँ पे 4-6 लोग साथ में उनके सिपाही थे, वो लोग मिल करके इनको कुछ बात करने के कह करके और एक कमरे में पीछे ले गए, जहाँ पर अब इनके द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फौजी ने हमारे ऊपर ऐसा किया है। मुझे नहीं लगता है कि एक अनुशासित जो कि सेना में इतने दिन सेवा किया हो और वो कोई अनुशासनहीनता करे, ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उनके द्वारा ऐसा कहा गया और ये उनको ले जाके वहाँ पे बहाने से और वहाँ पर अच्छी तरह से, जो एक हम लोग भी फौज में रहे हैं और एक आतंकवादी के साथ हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, और यहाँ पर एक आतंकवादी से भी बड़ा जो है उनके साथ निर्दयता से उनके ऊपर डंडों से, बेल्ट से, जो भी उनके पास था उससे पिटाई की गई
और इन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये डंडे लेके और बंदूक लेके यहाँ आए थे, पिस्टल लेके आए थे। ऐसा कुछ नहीं है। फ़ौजी के पास एक लाइसेंसी पिस्टल और राइफ़ल होती है जो सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उनको दी जाती है, और वो अपने पास गाड़ी में उनके रखी हुई थी। और ये कहा गया कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर हमला करने के आए। ये बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष जी, पुलिस पर लूटपाट का भी आरोप लग रहा है कि पुलिस घर में घुस के तांडव किया है और वहाँ से असलहा समेत तमाम चीज़ें उठा लाई है। बिल्कुल, उनकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको वहाँ से खींच के लाया गया, जिसके अंदर पिस्टल पहले से, चूँकि वो एम्स में ड्यूटी करते हैं और अपने सुरक्षा के तहत वो पिस्टल को अपने साथ रखते हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं ली गई है और सरकार द्वारा दी गई है और उस पर लाइसेंस है। और उसमें गाड़ी में दीपावली का समय था, जो कि उनकी पत्नी ने स्वयं मुझे बताया, मैंने स्वयं बात किया है कि हमारी पर्स उसमें पड़ी थी, उसमें 25-30 हज़ार रुपये भी थे। वो पर्स भी कहीं ना कहीं पुलिस के पास है, या जो भी उन्होंने किया हो। और बच्चे को उनके घसीटते हुए, जो उनकी पत्नी ने बताया है इंदल की, उनकी बच्चों को पुलिस ने उनके घर से घसीटते हुए, जैसे लगता है उन्होंने किसी की हत्या की हो। इतनी बड़ी कोई वो कारनामा नहीं था, ऐसा इतनी बड़ी कोई कृत्य नहीं था जो कि उनके बच्चों को घसीटते हुए पुलिस ले जाए। आप लोगों की मांगे क्या हैं? हमारी मांगे यही है कि यदि पुलिस इल्ज़ाम लगा रही है इनके ऊपर, ऐसे अगर उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि हिमांशु मलिक जी, जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया, या उनके सिपाही जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। जो धाराएं हमारे फौजी भाई के ऊपर लगी, वो धाराएं उनके ऊपर भी लगनी चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने किया वही उन्होंने भी किया। तो इनमें और उनमें अंतर क्या रह गया है? अध्यक्ष जी, आप इस चीज़ को मानते हैं कोई चौकी थाने पे जाएगा तो असलहा और सरिया लाठी डंडा लेकर जाएगा? बिल्कुल नहीं। और मैं फौजी को तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि फौजी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो अनुशासन में रहा हुआ है, और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं हमारे साथ जो यहाँ पे बहुत सारे फौजी खड़े हुए हैं, बहुत सारे और भी हमारे समण भाई खड़े हैं, कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि एक फौजी अनुशासनहीनता कर सकता है। पुलिस ने तो पूरी इसमें इस घटना में पूरे सामान को बरामदगी करके दिखाया है और आरोपित बनाया है। बिल्कुल, ये तो एक इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। हमारी गाड़ी में हमारी पर्सनल लाइसेंसी अगर मेरी पिस्टल रखी है और उसको दिखा दिया जाए कि ये कहीं से इधर उधर की जो है कट्टा है, कारतूस है, ये तो इल्ज़ाम लगाने के लिए तो कहीं से भी कोई भी चीज़ लगे, सरिया भी बगल से ला करके उनके सिपाही किसी से मंगवा के भी रखा जा सकता है। क्या आश्वासन दिया पुलिस अधिकारियों ने? आश्वासन यही दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो इसमें दोषी है उसको सजा दी जाएगी। जो बच्चे इनके कहीं न कहीं अरेस्ट किया गया इनके द्वारा, उनको छोड़ा जाएगा, यही आश्वासन इनके द्वारा मिला हुआ है। अगर ऐसा पुलिस नहीं करते हैं अधिकारी तो क्या करेंगे आप लोग? तो हमारी समण आर्मी, हमारा ये फौजी संगठन जो भी यहाँ हमारा समण समाज इकट्ठा है, आने वाले 7 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। हमारा एक फौजी है इंदर सिंह डलमऊ, उसके साथ वहाँ का जो चौकी इंचार्ज है हिमांशु मलिक, जिसने एक वर्दीधारी को, एक वर्दी पहने हुए व्यक्ति ने जिस तरह से ट्रीट किया है, बड़ा ही निंदनीय और चिंताजनक है। और इससे वर्दीधारी की वैल्यू डाउन होती है, वो चाहे खाकी हो या हरी हो या काली हो। तो ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं खास करके पूर्व सैनिकों के साथ, ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है। इस पे देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री प्रदेश के या प्रशांत कुमार जी जो डीजीपी साहब हैं, इनको थोड़ा सा अपनी पुलिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है कि एक वर्दीधारी के साथ कम से कम इस तरह ट्रीटमेंट ना किया जाए। जब उसके साथ इस तरह ट्रीट किया जा रहा है तो आम नागरिक के साथ किस तरह से ट्रीट किया हो जाता होगा या हो सकता है, इसको लेकर के हमें बड़ा चिंता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं सरकार से एवं पुलिस प्रशासन से कि वो अपने इस कार्यशैली में परिवर्तन लाएं, और जो कहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर के कदम से कदम चलेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, सौहार्द बना के रखना, दिवाली है, त्यौहार है, फलां है, क्या है, तो प्लीज़ ये लोग अपना ट्रीटमेंट ठीक करें। आम नागरिक तो हम लोग तो शांति से अपना मिलने के लिए आए थे, तो उसको मतलब बहुत मिलने से रोका है, शायद 5-7 लोगों को भेजा है। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि जो वहाँ का वो जो चौकी इंचार्ज है, कम से कम उसको जिला बदर किया जाए। जिला बदर या क्या होता है जो भी मुझे नहीं मालूम उनके विभाग में। हाँ जी, सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, या कुछ ना कुछ उसके साथ किया जाए, ताकि एक संदेश जाए कि जो इस तरह का काम करेगा उसके साथ ऐसा होगा, तो जो आगे घटनाएं होंगी उसको रिपीट किया ना जाए। अगर जो आप चाह रहे हैं अगर ये नहीं हो रहा तो आप लोग क्या, आपका संगठन क्या करेगा? कुछ न कुछ आगे 1 हफ्ते के दौरान कुछ न कुछ अगर नहीं हुआ तो 1 हफ्ते के बाद कुछ योगी की तरफ मार्च करेंगे साहब। दिनांक 31/10 को थाना क्षेत्र डलमऊ के गुरुवारा चौकी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में मारपीट हो रही है। सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची तथा दोनों पक्षों को चौकी पर ले आई।
इसमें से एक पक्ष जो चाहत है, उनके पिता इंदल सिंह हैं जो पूर्व फौजी भी हैं, वो वाहनों पर करीब 7 से 8 लोग जो है वाहन पे आए और उनके पास हथियार थे, सरिया लाठी डंडे थे और आकर के दूसरे पक्ष सनी पक्ष को मारने पीटने का प्रयास किया। पुलिस इस पे हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद जो ये है चौकी का घेराव कर लिया और पुलिस पर हमलावर हो गया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर करके इनको गिरफ्तार किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। दूसरा पक्ष जो सनी है उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उसे भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।